टेक्नोसाइल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेक्ट साइनॉप्सिस के बारे में। दोस्तों, कंप्यूटर के जो भी स्टूडेंट है कंप्यूटर साइंस के, तो उसको फाइनल ईयर में एक जो सबमिशन होता है प्रोजेक्ट का, तो या तो थर्ड सेम में भी होता है और फाइनल ईयर जो लास्ट 6 सेम में भी होता है। तो दोस्तों, हाउ टू मेक प्रोजेक्ट साइनॉप्सिस, यानी कि जो भी वो प्रोजेक्ट बनाए तो उससे पहले कॉलेज में एक जो प्रोजेक्ट साइनॉप्सिस रिपोर्ट है वो सबमिट करनी होती। तो क्या होती है प्रोजेक्ट साइनॉप्सिस रिपोर्ट, तो उसके बारे में बात करें दोस्तों कि आफ्टर प्रोजेक्ट समरी, जिसे हम जो डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट, लेकिन ये जो साइनॉप्सिस है वो बिफोर प्रोजेक्ट, यानी कि जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं उससे पहले आपको सबमिट करना होता है। दोस्तों, प्रोजेक्ट से पहले जो आप रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि आप कौन सा जो प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं, उसमें जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या होगी, लैंग्वेजेस क्या होगी, जो आपकी सिस्टम डिजाइनिंग क्या होगी, फ्यूचर्स में स्कोप क्या होगा, लिमिटेशन क्या होगी, वो सारी जो समरी आप सबमिट करते हैं तो उसे आप प्रोजेक्ट साइनॉप्सिस कहते हैं। उसके बाद आप अपना जो प्रोजेक्ट है उसे कंप्लीट करते हैं और उसके बाद में एक जो डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट है उसे आपको सबमिट करना होता है, जिसमें आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाए उसके जो यूज केस डायग्राम है, डीएफडी है, जो डेटा डिक्शनरी है, तो वो सारी जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे लिखनी होगी। उसके बाद आगे हम बात करें तो चैप्टर 1, यानी कि आप जब भी साइनॉप्सिस बनाए तो चैप्टर वाइज अपना जो साइनॉप्सिस रिपोर्ट है उसे कंप्लीट करें। उनमें हम जो चैप्टर 1 की हम दोस्तों बात करें तो उनमें आपको जो फर्स्ट पॉइंट है जो टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि आपकी जो प्रोजेक्ट की जो डेफिनेशन रहेगी वो। उसके बाद सेकंड आपको जो पॉइंट लिखना होगा इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि आपका प्रोजेक्ट का बेसिक जो ओवरव्यू है वो आपको लिखना होगा चैप्टर 1 में। उसके बाद आपको जो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट, जो एब्स्ट्रैक्ट जो डिटेल्स होती है वो। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि आपका जो प्रोजेक्ट के जितने भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जो मेन एम है वो सारी आपको यहाँ पे लिखने हैं, फीचर्स लिखने हैं। उसके बाद स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि जो प्रोजेक्ट का जो स्कोप आपका रहेगा वो डिटेल आपको यहाँ पे जो समरी रिपोर्ट है उसमें आपको लिखनी होगी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करें हम चैप्टर 2 के बारे में, तो चैप्टर 2 में दोस्तों रिपोर्ट ऑफ सिस्टम, यानी कि आपको जो रिपोर्ट है वो कंप्लीट करना है, जो रिपोर्ट है वो भरना होगा। उसके बाद जो मॉड्यूल ऑफ डिटेल, यानी कि मॉड्यूल की डिटेल, आपने सपोज मान लो आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें आप 3 मास्टर पेज यूज़ करने वाले और जितने भी वेब फॉर्म यूज़ करने वाले, जितने भी मेनूस रहेंगे, जितने भी डेटा का फ्लो रहेगा, वो सारी जो मॉड्यूल्स की डिटेल है वो आपको यहाँ पे लिखनी होगी, मॉड्यूल डिटेल जो चैप्टर 2 में। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो इनपुट एंड जो वैलिडेशन ऑफ सिस्टम, यानी कि जो इनपुट डेटा और जो आप वैलिडेशन सेट करेंगे अपनी जो आप जो सिस्टम बनाने वाले, यानी कि आप प्रोजेक्ट बनाने वाले, उसमें जितने भी वो वेब फॉर्म हो गए, उसके टेक्स्ट बुक हो गए, उतनी उसकी जो वैलिडेशन होगी तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी होगी। उसके बाद जो फीचर्स डिटेल, यानी कि फीचर्स आपके जो प्रोजेक्ट के जो मेन जो फीचर्स रहेंगे और डिटेल आपको यहाँ पे चैप्टर 2 है उसमें लिखनी होगी। उसके बाद लास्ट पॉइंट होगा चैप्टर 2 का आपका सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। उनमें आपको दोस्तों आपकी जो प्रोजेक्ट्स आप बनाने वाले उसमें जो कौन से जो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, कौन सा जो हार्डवेयर है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। सपोज मान लो आप जो सिस्टम बना रहे हैं, फुल्ली वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो उसमें एक मतलब जो 1 TB वाले हार्ड डिस्क की आवश्यकता है। सॉफ्टवेयर टूल्स है, मतलब आप ASP का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपको विजुअल स्टूडियो का यूज़ करना होगा। उसके बाद आप अगर PHP में बना रहे हैं तो नोटपैड++ है या तो लारावेल है, वो सारी जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे लिखनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें चैप्टर 3 के बारे में, तो चैप्टर 3 में हम बात करें तो दोस्तों उसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड, यानी कि आइडेंटिफिकेशन जो भी आपकी जो आवश्यकता है, जो आपके सिस्टम के अनुसार जो भी आवश्यकता है, तो वो डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आगे हम बात करें फिजिबिलिटी स्टडी, यानी कि जो फिजिबिलिटी स्टडी है, आप सपोज मान लो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो SDLC का जो कोई भी मॉड्यूल आपको कोई ना कोई एक मॉड्यूल का यूज़ करना होगा, तो उस मॉड्यूल का जो डायग्राम है, उसके बाद जो एडवांटेजेस है, जो जितनी भी जो डिटेल्स है, सपोज मान लो SDLC के मॉड्यूल की हम बात करें तो मेन जो 4 मॉड्यूल है वो यूज़ होते हैं। फर्स्ट है जो वाटरफॉल मॉड्यूल, उसके बाद जो सेकंड होता है वो स्पाइरल मॉड्यूल है, थर्ड है जो इटरेटिव मॉड्यूल है और V टाइप मॉड्यूल है। तो वैसे मतलब मेन है जो चारों में से कोई ना कोई एक मॉड्यूल का यूज़ प्रोजेक्ट में अवश्य होता है। तो आप दोस्तों उनमें से कोई भी मॉड्यूल का यूज़ करो, उसकी डिटेल आपको लिखनी है। जो सिस्टम डिज़ाइन है उसके अंदर आपको पूरा जो है वो लिखना है। उसके बाद आपको सिस्टम डिज़ाइन में आपके जो सिस्टम आप बनाने वाले उसकी डिज़ाइनिंग, यानी कि जो मास्टर पेज की डिज़ाइनिंग क्या रहेगी, जो वेब फॉर्म की डिज़ाइनिंग क्या हो रहेगी, जो व्यू की डिज़ाइनिंग क्या रहेगी, जो आपके फॉर्म्स रहेंगे उसकी डिज़ाइनिंग क्या होगी, जो यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी है।
उसके बाद हम आगे बात करें तो प्रिलिमिनरी डिस्क्रिप्शन है वो शॉर्ट में आपको चैप्टर 3 में लास्ट पॉइंट आपका रहेगा जो प्रिलिमिनरी डिस्क्रिप्शन, तो वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। आगे दोस्तों हम बात करते हैं जो नेक्स्ट चैप्टर 4 के बारे में। तो चैप्टर 4 में दोस्तों आपको प्रोजेक्ट कैटेगरी डिटेल, यानी कि जो आपकी जो प्रोजेक्ट की जो कैटेगरी है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी है। सपोज मान लो आप कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, या तो कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन आप बना रहे हो, या तो कोई मोबाइल की एप्लीकेशन आप एंड्रॉइड में बना रहे हो, या तो जेमरिन में बना रहे हो, या तो कोई आप गेमिंग कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हो, या तो गेमिंग कोई एप्लीकेशन बना रहे हो। तो आपकी जो प्रोजेक्ट की जो भी कैटेगरीज रहेगी तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे कैटेगरीज में आप सपोज वेब एप्लीकेशन बना रहे तो यहाँ पे वेब एप्लीकेशन, उसके बाद थोड़ा बहुत उसके जो ओवरव्यू है वो लिखना होगा। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा जो इम्प्लीमेंटेशन मेथडोलॉजी की जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आपको जो सिस्टम डिज़ाइन, यानी कि सिस्टम डिज़ाइन में दोस्तों डेटा डिक्शनरी का जो पॉइंट्स है वो आ जाते हैं। उसके बाद आपके सिस्टम डिज़ाइनिंग में आप मतलब जितने भी आप जो डिज़ाइनिंग टूल का यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद आप जितने भी सपोज मान लो DFD यानी कि डेटा फ्लो आपका क्या रहेगा। उसके बाद आपकी जो एंटिटी रिलेशनशिप आपने कहीं पे दी है तो जो ER डायग्राम की जो डिटेल्स है वो क्या रहेगी, वो सारी डिटेल है वो आपको यहाँ पे सिस्टम डिज़ाइन में लिखनी है। उसके बाद आपका जो टेक्नोलॉजीज एंड जो लैंग्वेज, यानी कि सपोज मान लो टेक्नोलॉजीज में आप ASP.NET या तो आप एंड्रॉइड टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं, या तो कोई मतलब PHP टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं, तो उस टेक्नोलॉजीज की डिटेल है वो लिखनी है। उसके बाद जो लैंग्वेजेस की डिटेल्स है वो आपको लिखनी है। उसके बाद आपको जो चैप्टर 4 है उसमें आपका लास्ट पॉइंट रहेगा जो डेटा डिक्शनरी, यानी कि जो डेटा डिक्शनरी है उनमें दोस्तों आपको मतलब जो डेटाबेस आप क्रिएट करेंगे तो उसके जितने भी टेबल्स है उस आपको उसकी जो फिगर है जो टेबल की वो आपको लिखनी है। उसके बाद उसमें जितने भी आप फील्ड्स यूज़ कर रहे हैं प्राइमरी की, सपोज आप जो भी मतलब जो डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद आप उनकी जो साइज कोई भी आप देते हैं, उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन उनका आप लिखते हैं, जो कंस्टेंट उसकी सेट करते हैं, तो वो सारे जो टेबल का जो ओवरव्यू है, उसके बाद जितने भी टेबल आप यूज़ करें वो टेबल की सारी डिटेल वो आपको डेटा डिक्शनरी में लिखनी है। उसके बाद जो कौन सा टेबल है उसकी रिलेशनशिप कौन सा टेबल के साथ, वो सारी डिटेल आपको डेटा डिक्शनरी में आप में आ जानी चाहिए। तो वो जो डिटेल है वो हमें डेटा डिक्शनरी में लिखनी है। उसके बाद जो हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा नेक्स्ट चैप्टर 5, उनमें दोस्तों आपको सिस्टम एनालिसिस, यानी कि जो सिस्टम आप बना रहे हैं उसकी जो एनालिसिस है, मतलब आपने जो एनालिसिस तो किया होगा, कोई भी आप मतलब ई-कॉमर्स साइट बना रहे हैं, या तो कोई फॉर एग्जांपल आप कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हैं, या तो कोई बुकिंग साइट बना रहे हैं, तो आपने जो भी एनालिसिस किया है उस अनुरूप आपने जो भी डिजाइनिंग आप सेट करें तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद टेस्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि टेस्टिंग की डिटेल। दोस्तों हम यहाँ पे जो 3 टाइप के जो टेस्टिंग आते हैं, एक होता है जो ब्लैक बॉक्स टेस्टर, दूसरा होता है जो व्हाइट बॉक्स टेस्टर, और तीसरा होता है ग्रे बॉक्स टेस्टर। तो जो टेस्टिंग की जो डिटेल्स है और आप उनमें से जो कौन से जो टेस्टर है उनका आप यूज़ करने वाले, या तो आप खुद अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप ग्रे बॉक्स टेस्टर में आते हैं तो आपको ग्रे बॉक्स टेस्टर है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी होगी। उसके बाद जो लिमिटेशन ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि आपकी जो सिस्टम है उनकी जो भी लिमिटेशन आप करेगी उसकी डिटेल आपको यहाँ पे रखनी है। सपोज मान लो आपने कोई जो ऑनलाइन ई-कॉमर्स साइट बनाई तो वो ऑफलाइन नहीं चलेगी, तो आप ऑफलाइन उसकी लिमिटेशन बोल सकते हो। उसके बाद आपने कोई मतलब ई-कॉमर्स की साइट है जो ऑर्डर्स का आपने जो मतलब फैसिलिटीज़ दी है लेकिन रिटर्न ऑर्डर्स का आपने नहीं दिया, तो आप लिमिटेशन में बता सकते हो। उसके बाद आपके प्रोजेक्ट में जो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो उसे आप लिमिटेशन में बता सकते हो। उसके बाद फ्यूचर्स ऑफ स्कोप, यानी कि आप फ्यूचर में जो भी फैसिलिटीज ऐड करना चाहते हैं, हमने पहले ही एग्जांपल लिया था ई-कॉमर्स साइट का, तो उसमें मान लो आपने कोई गिफ्ट की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं की है तो आप फ्यूचर्स में वो फैसिलिटीज है उसको आप ऐड कर सकते हैं। तो वो सारी जो डिटेल्स आप फ्यूचर्स में जो भी आप सुविधाएं ऐड करेंगे फैसिलिटीज, तो उसे आप फ्यूचर स्कोप में बता सकते हो। उसके बाद लास्ट में आपको शॉर्ट में एक जो कंक्लूजन है वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में लिखना है। दोस्तों कंक्लूजन बहुत लॉन्ग नहीं लिखना है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो आपका जो प्रोजेक्ट के मेन जो फीचर्स और जो एम और जो एडवांटेजेस है वो शॉर्ट में आपको लिख देने। तो दोस्तों ऐसे आप चैप्टर वाइज अपना जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे तो आसानी से आपका प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नो साइलेंस स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नो साइलेंस स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।